और इसके बाद खबरें विस्तार से आई। आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव पहुंचे हैं। 67वां ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई और इस दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लेकर के आज समापन समारोह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समारोह की ओर आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है। हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े,
इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एडीजी जोन लखनऊ के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर आदेश जारी। एडीजी के फर्जी सिग्नेचर पर 3 सिपाहियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर आदेश जारी। इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विभाग में इस तरह की गड़बड़ी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या में तैनात सिपाहियों के ट्रांसफर। पुलिसकर्मियों ने फर्जी ट्रांसफर आदेश की बात पुलिस अफसरों को बताई गई। 12 फरवरी को जारी हुआ सिपाहियों का ट्रांसफर। ये जानकारी पुलिस अफसरों को दी गई। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर पर हुआ ट्रांसफर। उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या में तैनात सिपाहियों का किया गया ट्रांसफर। तो इस वक्त ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों ने फर्जी ट्रांसफर आदेश की बात पुलिस अफसरों को बताई। 12 फरवरी को जारी हुआ सिपाहियों के ट्रांसफर का ऑर्डर। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एडीजी के फर्जी सिग्नेचर पर 3 सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला था और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? बता दूं कि पूरा मामला एडीजी जो लखनऊ दफ्तर का है, जहां पर एडीजी जोन पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर कर 3 सिपाहियों का तबादले का आदेश जारी कर दिया गया और यह आदेश 12 जनवरी को जारी हुआ है। और बता दूं कि उन्नाव में तैनात विजय बहादुर यादव, रायबरेली में तैनात संजय कुमार और अयोध्या में तैनात सिपाही हरि मिश्रा के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो इस मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और अब यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर कौन पुलिसकर्मी है जिसने सिपाहियों के तबादले के आदेश की कॉपी पर फर्जी ढंग से आईपीएस पीयूष मोडिया के सिग्नेचर कर दिया। हालांकि पीयूष मोडिया का कहना है कि इस मामले में विभागीय जांच बैठा दी गई है और जो सिग्नेचर 3 सिपाहियों के आदेश के हैं वह मेरे नहीं है। तो ऐसे में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कहीं न कहीं जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है यह बड़ा मामला है और इसको शासन ने भी गंभीरता से लिया है। और वहीं एडीजी जोन मौजूदा एडीजी जोन लखनऊ का कहना है कि मामले में जांच पूरी होने के बाद जिन पुलिसकर्मियों या उनके मातहतों ने यह आदेश फर्जी ढंग से जारी कर तबादला कर दिया था, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे एक संदेश जाए और साथ ही साथ ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच की आप बात कह रहे हैं, जांच की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन जिन सिपाहियों के ट्रांसफर हुए थे क्या वो अभी तक पद पर बने हुए हैं या इस पूरे मामले में अभी उन्हें निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है? जी बिल्कुल, प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन 3 सिपाहियों के आदेश जारी हुए हैं तबादले के, उनसे पूछताछ भी की गई है और उनसे काफी कुछ जानकारी ली गई है। हालांकि आप पुलिस विभाग का मामला होने के चलते काफी गोपनीय ढंग से जांच की जा रही है और जो इसमें शामिल है उनको भी दंडित करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस मामले में जो 3 सिपाही हैं अयोध्या, उन्नाव और रायबरेली के जो सिपाहियों के आदेश जारी किए हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, बड़ा मामला है, एडीजी जोन के अधिकारी के फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, क्या लग रहा है इसमें कि इस पूरे मामले में एक तंत्र पुलिस विभाग के अंदर खुफिया रूप से काम कर रहा था जिसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इस मामले में जो आदेश जारी हुआ है पीयूष मोडिया के सिग्नेचर से, फर्जी साइन से, उसमें कहीं न कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में उनके किसी खास अफसर ने ही उनकी फर्जी साइन बनाई है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि इस मामले में करीब 3 जो पुलिसकर्मी है इसमें काफी संदिग्ध है और उनसे बारी बारी पूछताछ भी हो चुकी है और जिन्होंने जो है फर्जी ढंग से सिग्नेचर बनाया है
उस पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटक चुकी है, जी ऐसा बिल्कुल सूत्रों का जी। कहना है। मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 से पहले दिल्ली में सजावट का काम शुरू किया जा चुका है। मोदी सरकार के 12 महत्वपूर्ण काम जैसे चंद्रयान, कोरोना, वैक्सीन, जनधन अकाउंट, राम मंदिर निर्माण, तेजस जैसी थीम पर आधारित 12 कामों को प्रदर्शित किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सादिक खान ने। हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर, जहां 17 व 18 फरवरी को होने वाले भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले दिल्ली में सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर यहां तेजस का एक पूरा चित्र यहां प्रदर्शित किया गया है, जहां लोग अपने मोबाइलों में यहां इस तस्वीर को भी कैद करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इसी तरह से लगभग 12 जो सरकार की योजनाएं हैं उनको इसी तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है। 17 व 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। उससे पहले दिल्ली में इसी तरह से सजावट का कार्य चल रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 को लेकर ये तेजस का पूरा यहाँ पर ये चित्र यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से दिल्ली में आज पूरा दिल्ली इसी तरह से सजावट का दिल्ली में कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर ये तेजस का यहाँ चित्र यहाँ प्रदर्शित किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 12 ऐसी योजनाएं जो सरकार की, जैसे चंद्रयान, राम मंदिर निर्माण, जनधन योजना सहित ऐसी अन्य योजनाओं को भी इसी तरह से यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। 17 व 18 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 होने जा रहा है। उससे पहले लगातार यहाँ तैयारी तेजी के साथ चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशूक के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगवाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि यादव समाज के इकलौते मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर अपमानजनक टिप्पणी यादव समाज का अपमान है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी जोरों पर। 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुरू होगी तैयारी। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। लखनऊ में 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां जोरों पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुरू हुई तैयारी। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुरू हुई तैयारी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 19 फरवरी को 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज। एयरपोर्ट पर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। लखनऊ में 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां जोरों पर। इस वक्त की अहम जानकारी। एयरपोर्ट पर लगातार तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। लखनऊ एयरपोर्ट पर शुरू हुई तैयारी। एयरपोर्ट परिसर में बनेगा वीआईपी लाउंज। वीआईपी मेहमानों को लेकर एयरपोर्ट पर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 19 फरवरी को लखनऊ में होगी 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी।
यूपी के शिकोहाबाद में बारात में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। यूपी के कौशाम्बी में सिपाही भर्ती प्रक्रिया से पहले भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफाड़ हुआ है। साइबर टीम ने इसका खुलासा करते हुए शिकार की तलाश में खड़े कार सवार 3 जालसाजों को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 8,84,000 रुपए, लैपटॉप, पुलिस आई कार्ड, सरकारी विभाग की 4 मोहरें, 18 प्रवेश पत्र, मार्कशीट समेत कार बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लोगों को पुलिस में भर्ती का झांसा देकर लूटते थे। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। जनपद कौशाम्बी की साइबर सेल, सर्विलांस टीम एवं स्वाट टीम के द्वारा आज एक गैंग के 3 सदस्यों आयुष पांडे, नवीन सिंह एवं पुनीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं में बैठ रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा देकर उनसे धन उगाही का कार्य किया करते थे। इस गैंग के द्वारा आपराधिक कूटरचना करके नकली दस्तावेज भी तैयार किया जाता है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पहले प्रतियोगी परीक्षा दिया करते थे, उसमें असफल होने पर इन्होंने आपराधिक कूटरचना और इनोसेंट अभ्यर्थियों से पैसे लेना शुरू कर दिया। इनके कब्जे से 8,84,000 रुपये नकद, जो इन्होंने विभिन्न अभ्यर्थियों से लिए थे, बरामद किया गया है। साथ ही एक बलेनो कार, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, कई कूटरचित दस्तावेज, जिसमें एक पुलिस पहचान पत्र भी है, उसे भी बरामद किया गया है। गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। बहुत शीघ्र हम उनको गिरफ्तार करेंगे। थाना मंझनपुर पर इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी के चंदौली में एंट्री करेगी, जिसका स्वागत करने के लिए लाखों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंचेगी, जहां तमाम सामाजिक संगठनों, बुनकरों और अधिवक्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। इस दौरान कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्र, मोना, दीपक सिंह, तमाम बड़े नेता यात्रा में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि यात्रा प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए जनपद चंदौली पहुंच चुके हैं। यात्रा आज चंदौली के नौबतपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद चंदौली में ही वहां पर विश्राम होगा। कल वाराणसी श्री राहुल गांधी जी पहुंचेंगे, भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी। वहां पर तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, बुनकर संगठन है और जो अधिवक्ताओं के संगठन है, छात्रों के हैं, कर्मचारियों के हैं, महिलाओं संगठन है, तो इस तरीके के जो किसान संगठन है, इस तरीके के तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों से श्री राहुल गांधी जी मुलाकात करेंगे। हमारी तैयारी को लेकर सभी वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी, सुप्रिया चिनेत जी, दीपक सिंह जी और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। यात्रा चंदौली से प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और उसके बाद वो आगे जाएगी। भारत मोहम्मद फारूक थाना सदर बाजार पुलिस ने 6 अंतरराज्यीय नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 32 किलोग्राम अवैध नशे की खेप, तस्करी में इस्तेमाल की गई कार, अवैध हथियार बरामद किए गए। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।